तुम इंडिया कब आए? लुफ्तांसा 7 PM। द नंबी राजन, क्या वो तुम्हारा चाचा है? इज माई डैड्स PA। अभी वो कहाँ है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर वो दिखे तो उसे हार्ड डिस्क के लिए पूछना। हाँ? हाँ। हाँ। सर, क्या है? पार्किंग में खून के धब्बों के साथ एक एम्बुलेंस है सर, जल्दी आइए। आता हूँ। सर यही वो एम्बुलेंस है। सर मुझे आंख के जैसा कुछ दिख रहा है। नहीं सर, आंख ही है। पार्किंग में सिर्फ एम्बुलेंस खड़ी होती है सर। मुड़ो और अपने आप को दफना दो। उसी दिन ये केस सॉल्व हो गया होता। सामने मत खड़े हो, आउट, गेट आउट। तुम्हारे और कितने ब्रांचेस हैं? मदुरई, त्रिची, कोयम्बटूर। तो एयरपोर्ट वाले शहरों में तुम्हारे ब्रांचेस हैं। ये गाड़ियों के नंबर प्लेट्स क्यों देख रहे हैं? अच्छा, तो TN99 कौन सा शहर है? TN99। TN99 कौन सी गाड़ी है? आपने ही मैसेज किया था क्या? जी हाँ। क्या उसने ब्लड डोनेट किया? ये तो हमारे लिए आम बात हो गई है। तुम भी उसी कॉलेज में हो? हाँ। सर ये सेल्वी है। हाय। ये कविता के बिना नहीं रह सकती। कविता की होश आती आप इसको घर छोड़ सकते हैं ना? हाँ। क्योंकि मुझे स्कूल में बच्चों के लिए मिड डे मील ले जाना है। ये आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। हाँ। ओके? तुम यहाँ उनके साथ रहो, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। हाँ? अब क्या करें? कुछ कर भी तो नहीं सकते। बैठे बैठे टाइम पास करना पड़ेगा। कबीर, कबीर। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल। क्या हुआ है मुझे? वही मैं पूछ रही हूँ, क्या हुआ है मुझे? तुम हो। मेरी खींची हुई तस्वीरों से मंत्रमुग्ध हो गई थी और उसके बाद बेहोश भी हो गई। क्या फिल्मी सिचुएशन बन गई थी। ओह गॉड, मुझे स्कूल में होना चाहिए। अरे ऐसे माहौल में स्कूल क्यों जाना चाहती हो? स्टूपिड, मुझे स्कूल में जाना है। अरे बेवकूफ, हमें कॉलेज जाना है। लगता है जो हुआ वो सब तुम भूल गई हो। कविता, कविता, आर यू ऑलराइट? मैं भी आ रहा हूँ। तुम कॉलेज जा रहे हो? मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करके ही जाऊंगा। और ये हमारी पहली ऑटो राइड है ना। हम एक सेल्फी ले लें। अगर तुमने एक और फोटो ली ना तो तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये कौन है? मेरे पापा। ओह, अब तुम्हारे पापा बात नहीं कर सकते हैं क्या? हे, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ है ना, तुम जाओ। ये लो।
साइलेंट नेशनल एंथम। ओके ओके सॉरी। हाय। मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने रेस्ट भी कर लिया, ये मुझे वहाँ लेकर गए थे। तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं। ओह थैंक यू। ए क्या कह रही? तुम्हारा नाम पूछ रही है। ओह कबीर। इसे कैसे बताऊं? K A B I R कबीर, समझे? करेक्ट। कबीर। ओके बाय। उसने ब्लड डोनेट किया, उसके बाद बेहोश हो गई, फिर तुम उसे हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद क्या हुआ? उसने कुछ तो कर दिया। हर पल बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे बस उसी को बार बार देखना है। लेकिन पता नहीं ये बात मैं उसको कैसे बताऊं। जाके उसके पिताजी से बात करो और कहना मैं आपकी बेटी से कल से प्यार करने लगा हूँ और पिछले 24 घंटे में मैंने उसे कभी नहीं रुलाया। और तो और पिताजी, मैंने उसके ऊपर अभी तक एक उंगली भी नहीं उठाई। आपको तो उसकी शादी करनी ही है, तो इससे अच्छा ये है कि उसके पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी करिए। और अगर आपकी लड़की उससे प्यार करती है तो जात पात मत देखिएगा, बस उसकी शादी उससे कर दीजिए। आप बस अपनी बेटी के लिए पति ला सकते हो, लेकिन क्या गारंटी है कि वो उसे प्यार करेगा? ऐसी बातें उनसे करना। उसके पिताजी गूंगे हैं। हाय, तुम ये सब कैसे कर रही हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। हाँ तो मैंने पूछ लिया। ठीक है, अब क्या है अरे बताओ। बाप रे, बताऊंगा तो तुम काम नहीं कर पाओगी। उससे अच्छा तुम्हारे पापा से मिलता हूँ। वो कहाँ पर है? ऑफिस में। ओके। तुम्हारे पापा गूंगे हैं क्या? नो 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 सॉरी, यू कंटिन्यू। हेलो अंकल। हाँ? ओके बाय। अंकल वो उस दिन मैं हाय हेलो अंकल वो हाँ अंकल, अब यहाँ तक कि आप मुझे सुन नहीं सकते, लेकिन मेरे होठों को पढ़ सकते हैं ना। अब एक्चुअली ये बात मुझे कविता को कहनी चाहिए थी, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं डर लग रहा है। हाँ परमिशन के लिए तो आपके पास ही आना पड़ेगा, अब इसलिए मैं डायरेक्टली आपके पास। कविता वो मेरी तरह या आपकी तरह नहीं है अंकल, वो एकदम अलग है। विकलांग लोगों से बात करती है, जिन्हें खून चाहिए उन्हें खून दिलवाती है, वो लड़ती है, वो गुस्सा करती है। पता नहीं अंकल, मुझ में तो ये एक गुण भी नहीं है, इसलिए मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। वो भावना मैं समझा नहीं सकता। ये बात और है कि आप सुन नहीं सकते हैं, लेकिन कविता आपको एक दिन खुद आके बताएगी। आप बस देखते रहिए। कबीर, यहाँ क्या कर रहे हो? हम अभी भी बातें ही कर रहे हैं। ये सुन नहीं सकते। तुम्हारे पिताजी सुन नहीं सकते हैं ना? नहीं, कुछ नहीं सुना। कोई रिएक्शन ही नहीं है इनका। बैग। बाय। यार अभी तक तो हम लोगों ने सपने में ही सिर्फ लड़कियों को देखा है। क्या है यार, तुझे लगता है कि अपनी क्लास में लड़कियां अच्छी दिखती हैं? हे, तू कविता से बात करना, वो अगर अपने क्लास में आएगी तो उसके साथ उसकी दोस्त भी हमारे साथ पढ़ने आ जाएगी। क्या बढ़िया आइडिया है यार। कबीर। ऐसा लगता है कविता बुला रही है। कविता ही तुझे बुला रही है। कहाँ है? जा तो रहा है उससे मिलने, लेकिन हमारे बारे में याद रखना, समझा? ओके 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 ओके। कुछ बेवकूफ हैं जो कॉलेज में आने के लिए आपको टक्कर दे रहे हैं, और उनसे कैसे निपटना है मैं बताऊंगी। हाँ बोलो कविता। कबीर, हाँ इन्हें एक डेमो दिखाना हाँ है। क्यों नहीं। तुम्हारा बैट दो। हाँ ये लो। यहाँ आओ। गर्ल्स,
मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उन्हें कैसे संभालना है जो आपको टक्कर देते हैं। देखो हाँ। ए जरा संभल के। मुझ पे हमला करो। कैसे? ऐसे। क्या बात है यार। बस इतना सा। ए, दूर जाओ और दूर जाओ। और कितना? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इतना ठीक है? अब आओ। लो आ गया। नाउ दिस इज कराटे। क्या है कविता? मैं तुमसे बात कर अरे रुको तो सही। अब बोलो। तुमने मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया? पहले तुम्हें पता था, फिर तुम्हारे पिताजी को पता चलता। ये बोरिंग था, इसलिए डायरेक्टली। ऊटी चले क्या? तुम तुम्हारे दोस्तों को लेके आना, मजा आएगा। मैं मेरे दोस्तों को ले आता हूँ। ऊटी चले या नहीं, बस इतना बता दो। बोलो हाँ या ना। तुम लोग रिएक्ट क्यों कर रहे हो? चोट तुझे लगी है, महसूस हमें हो रहा है। बेचारा।